हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो कल एक बार फिर से जगत भैया जो हैं वो लाइव आए थे और इसी लाइव में से जो है कुछ चीज़ें जो बड़ी वियर्ड लगी, कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी, तो उन सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे, रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अच्छी चीज़ों की। आप सभी को पता है जगत भैया का स्कूल जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ था और वहाँ पर भैया जी ने जो है इनिशिएटिव लिया है कि 10 बच्चों को वो फ्री शिक्षा प्रदान करेंगे। अब ये बात जो है ये बहुत अच्छी बात है और वाकई में जगत भैया अगर इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं समाज के लिए तो देखो अप्रिशिएट करना भी बनता है। ऐसा नहीं कि हमेशा हर इंसान को नेगेटिव ही बोलते जाओ। अगर वो कुछ पॉजिटिव कर रहा है तो उसको भाई थोड़ा सा अप्रिशिएट करो ना। क्यों आप हमेशा उसकी टांग खींचने के पीछे लगे रहते हो। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने लाइव में एक चीज़ और कही कि मैं जब अपने स्कूल के विजिट पर गया तो वहाँ पर कुछ विकलांग दिव्यांग बच्चे भी थे, तो मैंने उन दिव्यांग बच्चों की भी स्कूल फीस माफ़ कर दी है। ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और देखो बहुत सारे लोग ना जगत भैया के स्कूल को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि जगत भैया ने खुद इतनी गंदगी फैलाई तो बच्चों को क्या शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। आप सभी को पता है कि जगत भैया जो हैं वो पढ़े लिखे तो हैं ही, साथ ही साथ जब वो अच्छे उसमें होते हैं, मतलब अच्छे मूड में होते हैं तो अच्छी बातें भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा वो जो है बियॉन्ड द लिमिट या फिर एकदम मतलब कचरा बातें करते हैं। उनकी बातें कई बार पॉइंट वाली भी होती हैं, कई बार वो समझदारी से भी काम लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो स्कूल में जाके किसी को शिक्षा नहीं देने वाले हैं, उन्होंने स्कूल बनवाया है। वो तो अम्बाला जाएंगे, अपना काम करेंगे, अपने और भी बिजनेसेस जो हैं उनके। स्कूल को अगर एक बिजनेस के तौर पर लिया जाए, वाईटी को अगर एक बिजनेस के तौर पर लिया जाए तो उसी काम को है वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माफ़ कीजिएगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो अपने स्कूल में क्या गंद फैलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उस बात से मैं सहमत नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने अपना ये वाला पॉइंट जो है बड़ा क्लियर कट कर दिया है। अब नेगेटिव बात भी तो करेंगे ना, रिएक्शन देना है। भैया जी ने जो किया है वो बताना भी है आप सबको कि भैया की ये वाली बात बड़ी वियर्ड थी, अच्छी नहीं लगी। अब भैया जी ना कल लाइव में बोल रहे थे कि आप 1000 लाइव करो तो मैं मनीषा को दिखाऊंगा, मनीषा से बात करवाऊंगा। क्या था ये, मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब आप अपनी पत्नी की बोली लगा रहे हो क्या। इसको अगर शुद्ध देसी बात कहे, भाषा में कहे, तो इसको बोली लगाना ही बोला जाता है। मतलब जगत भैया इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, खुद को इंजीनियर बताते हैं, स्कूल भी उनके दो दो चल रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद जो है ना इंसान का ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करता, वो बचकानी बातें नहीं करता, या फिर ये कह लीजिए कि तुच्छ बातें नहीं करता, छोटी बात नहीं करता। लेकिन भैया जी कभी कभी भावावेश में आके ना ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो लोगों को समझ नहीं आता कि भैया जी आप ये क्या कर रहे हो। अब देखो जगत भाभी जो हैं वो बिजी रहती हैं। अब जगत भाभी लाइव में भी उनके पास टाइम नहीं है कि वो लाइव में भी लोगों से बातचीत कर सके। और लोग इतने पागल हुए जा रहे हैं, मैं लिटरली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, लोग इतने पागल हुए जा रहे हैं जो अपने घर में भले ही अपनी बीवी को ढंग से ना देखते हो, लेकिन दूसरे की बीवी को देखने के लिए वो पागलों की तरह मैसेज करते हैं, अपनी बीवी दिखाओ, अपनी बीवी दिखाओ। चलो फैन फॉलोइंग है भाई मनीषा की। अब अपनी बीवी दिखाने के लिए भैया जी भी शर्त रख देते हैं कि मैं अपनी बीवी तभी दिखाऊंगा जब आप मुझे 1000 लाइक करेंगे। अब जनता पागल हुई जा रही थी, जनता ने धड़ाधड़ 1000 लाइक कर दिए। भैया को लगा कि भाई अब बोली बढ़ा देता हूँ, तो भैया जी ने 1200 लाइक कर दिए। भैया जी भी भाई दिमाग तो बंदे में है, भैया जी जानते हैं कि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उसको पूर्ति कैसे करनी है, वो चीज़ जो है एक्सपेंसिव हो जाएगी, है ना। गोल्ड हमेशा महंगा होता है, हीरा हमेशा महंगा होता है, लेकिन पत्थर कभी देखा है आपने महंगा होते हुए। तो उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी जो है वो अभी डायमंड के भाव चल रही है, तो उन्होंने 1000 से 1200 तुरंत कर दिए। मतलब एक चुटकी में उन्होंने कर दिया, थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाया। और ये बोलते हुए उनको हिचक नहीं हो रही थी कि अब 1200 लाइक करो तब जाके मैं मनीषा से बात करवाऊंगा।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि खरीद फरोख्त चल रही है। आप मेरी पत्नी को देखना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपये दें, आप मेरी पत्नी को नहीं देखना चाहते हैं तो ये डिसलाइक करें, आप मेरी पत्नी को ज़्यादा देखना चाहते हैं तो 2,000 लाइक करें। ये क्या चल रहा था? मतलब ये आप क्या कर रहे थे, ये भैया जी को खुद सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भैया जी का ये एक्ट क्या सही लगा, क्या जस्टिफाई कर सकते हैं आप इस चीज़ को। वैसे बहुत सारे लोग जो है गाली देने के लिए कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, लेकिन इस बात का जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं होता। मतलब अंधभक्त हैं, अंधभक्त, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। ये वो आदमी होते होंगे, ये वो औरतें होती होंगी जो अपने घर में पिट जाती होंगी या फिर अपने पति को पीट देती होंगी या फिर इनका पति इन्हें रोज पीटता होगा। तो फ्रस्ट्रेशन उनकी अलग ही लेवल की है। वो कमेंट सेक्शन में जो है ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना कि उनका स्टेटस पता चल जाता है, पॉइंट्स पर कभी बात नहीं करते। दूसरी पॉइंट जो है, कल मैंने एक और वीडियो बनाई थी, जगत भैया के लाइव को देखते हुए बनाई थी, जिसमें उन्होंने जो है अंकुश के बारे में बोला था। कहा था उन्होंने कि अंकुश, वैसे तो मैं अंकुश के यहाँ नहीं जाऊंगा कभी, लेकिन अगर वो मुसीबत में रहेगा तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे को टच किया। मुझे लगा कि यार ठीक है, ये बंदा देखो चाहे जितनी मर्जी दुश्मनी हो, अगर बंदा तकलीफ में होगा तो ये बंदा सपोर्ट करेगा। तो इस बात की मैंने प्रशंसा भी की अपने वीडियो में, आप सब देख लीजिएगा कल वाली वीडियो। अब भैया जी ने यहाँ पर जो है एक बार फिर तंज कस दिया। मतलब जब आपने एकदम से आप महान बन जाते हैं, एकदम से आप दूसरों की नज़र में अच्छा बन जाते हैं और अगले दिन आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि मतलब ऐसा होता है कि बस लोग सुन के हैरान हो जाते हैं। मतलब पल में तौला पल में माशा वाली बात होती है। इसको ठीक उसी तरह से लेना चाहिए कि आज आपको सरकार ने बोल दिया है कि भाई ठीक है, अब आप सबको है, आप सबके अकाउंट में जो है 6,000 रुपये आ जाएंगे हर महीने, आप सबको 6,000 रुपये मिलेंगे पूरी जनता को। और अगले दिन जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई 6,000 तो नहीं मिल पाएंगे, आप सबको 6,000 से पहले जो है वो 1,00,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। जो जमा करवाएगा उसी को 6,000 मिलेंगे। ठीक ऐसे ही भैया जी भी जो है वो खेल करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस माइंडेड बहुत है भैया जी। और उन्होंने कल जो है अंकुश के प्रति इतना वो दिखाया था, तो मैंने भी पॉजिटिव वीडियो बनाई थी। फिर आज वो बोल रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं कि मैं तो ये रोज रिमाइंड करवाने के लिए जो है लाइव आ रहा हूँ कि देखो बिना विवाद के भी मेरा जो है 1,00,000 व्यूज आ जाएगा। मतलब जगत भैया भूले नहीं है चीजों को, जगत भैया आगे नहीं बढ़े, अभी भी वहीं पीछे स्टक हुए पड़े हैं। जगत भैया भी बिजी थे अपने स्कूल के काम में, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिमाग अभी भी पीछे चल रहा है। जगत भैया दूसरों को तो बोलते हैं कि हमारे घर में मत जाको, बर्तन भांडे मत देखो, ये मत देखो, वो मत देखो, लेकिन भैया जी भी तो क्या कर रहे हैं देखो ना आप सब। भैया जी के स्कूल वाली प्रशंसा कर दी, भैया जी का सब कुछ कर दिया, लेकिन भैया जी की जो नेगेटिव चीजें हैं वो हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? आप सबको तो समझ में नहीं आता, आप सब तो अंधभक्त हो, आप सबके लिए तो वो भगवान है। जगत भैया भगवान स्वरूप है। मुझे तो ये भी लगता है कि कई लोगों ने जो है जगत भैया की फोटो वोटो कहीं ना लगा दी हो, मंदिर में से भगवान को थोड़ा सा दरकिनार करके और जगत भैया भाभी की फोटो लगा दी और रोज पूजा आरती करते हो। तो चलो वैसे भक्त भी हैं तो ये ब्लेस्ड है इस चीज से। तो फिर जगत भैया, तो मुझे एक बोली लगाने वाली बात जो है वो समझ में नहीं आई। दूसरी मुझे अंकुश पर जो है कमेंट करने वाली बात समझ में नहीं आई। इनडायरेक्टली उन्होंने अंकुश पे कमेंट किया था, अंकुश का नाम नहीं लिया था, लेकिन समझने वाले समझ गए हैं। अब जबकि आप आगे निकल चुके हैं, खुद कहते हैं कि भाई मैं आगे निकलता जा रहा हूँ अपनी जिंदगी में, बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, तो आप फिर पीछे मुड़ के देख ही क्यों रहे हैं? आपको जिस बंदे से कोई मतलब ही नहीं है, आप उस बंदे का जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? आपको क्या मतलब है? मतलब वो बंदा 4 दिन में भी जो है वीडियो नहीं डाल पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो आप समझिए ना वो बंदा जो है अपने घर के गृह प्रवेश में लगा हुआ है। और उस एक चीज़ और मैं बोलूँ, भले ही बहुत सारे लोग जो है अंकुश स्वाति को पसंद ना करते हों, लेकिन अंकुश स्वाति जो हैं वो अपने घर की भी देखभाल करते हैं, अपने बच्चे को भी देखते हैं, अपने सास ससुर को भी देख रहे हैं, और वो घर में जो है फंक्शन जो करेंगे उसकी भी तैयारियां वो कर रहे हैं। तो आप जो है, आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं मायने आप सबके परिवार में तो रखता नहीं है, क्योंकि आप सबके परिवार में तो खाना बनाना भी बहुत बड़ा टास्क है। मतलब 3 औरतें मिलकर खाना बनाती हैं तब जाके 6 लोगों का पेट भरता है। वहाँ पे स्वाति जो है वो अकेली खाना बनाती है, उनकी मदर इन लॉ जो है वो उतनी सक्षम नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस बात को भी अप्रिशिएट किया करा करें कि
स्वाति जो है एक ऐसी बहू तो है जो अपने परिवार की देखभाल कर रही है हंसते हंसते, और सबसे बड़ी बात है वो अपने सास ससुर के साथ रहती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अम्बाला चली जाए। 24/7 वो अपने सास ससुर के साथ है, अपने बच्चे को भी देख रही है। तो इस फैमिली में जब एक बेटे पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है उसका काम बढ़ेगा, और वाईटी पर वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो चलिए अब गृह प्रवेश हो जाए तो वाईटी पर भी ध्यान दिया जाए, और देंगे ही, क्योंकि वाईटी एक कमाने का जरिया है। तो अब काम पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो काम कैसे बनेगा। और दूसरी चीज़, भैया जी को इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए। भैया जी आपकी बातों में ना कई बार बहुत पोलाइटनेस होती है और कई बार आपकी बातों से घमंड झलकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए। आपने बहुत कंट्रोल किया है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत कंट्रोल किया है। जो मैं 2-2.5 महीने पहले वाला सचिन राज देख रही थी वो आज कहीं नहीं है, लेकिन आज भी आपके अंदर 20% जो है वो ईगो है। इस ईगो को भी थोड़ा सा साइड में रखिए। आप यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं यार, आप इन्फ्लुएंस करते हैं जनता को, आपसे जनता जो है सीखती है, आगे बढ़ती है, आपकी कॉपी करती है। तो अच्छा संदेश दीजिए, पॉजिटिव संदेश दीजिए, और खुद भी पॉजिटिव रहिए, ज़रूरी है आपके लिए।